नमस्कार साथियों, 107.8 एफएम रेडियो जयघोष पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं सुस्मित हूं आपके बीच इस वक्त प्रोग्राम जी हां साहित्य से सजा हुआ काव्यधारा लेकर। और आज के काव्यधारा में आपके बीच एक और शख्सियत, एक और साहित्य से जुड़ा हुआ नाम मौजूद है। तो चलिए उनके बारे में परिचय कराते हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं। आज हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर इंजीनियर मनोज श्रीवास्तव जी। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो जयघोष में। धन्यवाद आपका। मेरी पुस्तक का नाम भी जयघोष है। क्या बात है। और आज जयघोष में जयघोष है, और इसी जयघोष में देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है मित्रों। कई बार ऐसा होता है जब हम देखते हैं कोई डॉक्टर होता है तो हम उसको उस तरह से समझते हैं, और कोई इंजीनियर होता है तो हम उसको उस तरह से देखते हैं। लेकिन आपने शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसी कोई शख्सियत देखा होगा जो डॉक्टर और इंजीनियर एक साथ हो। और आज हमारे बीच में डॉक्टर इंजीनियर मनोज श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, जिनके साथ ये दोनों ही उपाधियां लगी हुई हैं। तो डॉक्टर साहब, हम कोई बात आगे शुरू करें तो सबसे पहली बात तो मन में यही आती है, डॉक्टर इंजीनियर ये कैसे जुड़ा? थोड़ा सा हमारे जो साथी इस वक्त देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उन तक ये बात पहुंचे। मैं प्रोफेशनली इंजीनियर हूँ जी। HCL का ट्रेनिंग हेड रहा हूँ, और एक बड़ी संस्था ने मेरी पुस्तकों पर मुझे मानद उपाधि दी। तो मैं लेने जा नहीं पाया उसको, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अभी मैं देखता हूँ कि हाँ, बहुत से लोग उसे प्रयोग कर रहे हैं। जी जी। मैं अपनी बात बताऊँ, मुझे काव्य लेखन करते हुए 62 साल हो गए। मैं 72 साल का हूँ जी। एक लंबा समय आपने कविताओं को दिया है। हाँ जी। और इसको पैनापन कहाँ से मिला? एक मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मौका मिला आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ। और जब मैं अपनी पुस्तक जयघोष लिख रहा था जी, तो मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि भाई, ये रचना तो अटल जी से मिलती जुलती है, उनके प्रभाव में है। हाँ हाँ। तो मैंने कहा कि इसकी सच्चाई मैं अटल जी से ही पूछ लूँगा। जी। तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे एक जगह, जैसे आज हम आप बैठे हैं, वैसे हम लोग एक टेबल पे खाना खा रहे थे। जी। तो मैंने अटल जी से कहा खाना खाने के बाद कि आदरणीय, आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ। हाँ हाँ। तो बोले स्वागत है। क्या बात। तो मैंने उनको जो रचना सुनाई, जी। लंबी रचना है, लेकिन मैंने उनकी 2 पंक्तियाँ पढ़ी जी। कि हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। हाँ हाँ। हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं शंकर का वो क्रोधन न कर सकता जगती छार छार। मैं डमरू की वो प्रलय ध्वनि नचता जिसमें भीषण सहार। वाह। रणचंडी की अतृप्त प्यास में दुर्गा का उन्मत्त हास में। यम की प्रयंकर पुकार जलते मरघट का धुआंधार। फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं। ये धड़क उठे जलथल लंबर जड़ते चंद तो कैसा विस्मय। वाह वाह वाह, क्या बात। वो मुस्कुराए और बोले, ये आपकी रचना है? हाँ हाँ। मैंने कहा नहीं, ये आपकी रचना थी, और मेरे मित्रों ने कहा कि मेरी रचना आपसे प्रभावित है, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। अब मैं अपनी रचना सुनाता हूँ। क्या बात। मैंने 4 लाइनें पढ़ी। जी। मैं राष्ट्र धर्म, जी। मैं पुण्य कर्म, हाँ हाँ। मैं पांचजन्य अमरनाथ। वाह। मैं राष्ट्र धर्म, मैं पुण्य कर्म, मैं पांचजन्य का अमरनाथ। मैं हिमगिर के उत्तुंग शिखर की सरिता का कलकल निनाद। मैं दिनकर का लोक प्रखर, मैं नव आच्छादित नव विहान। सारे जग को देने आया मैं फिर गीता का दिव्य ज्ञान। मैं सकल विश्व में भारत की पहचान बनाने आया हूँ। मैं कविता पढ़ने नहीं, चेतना दबी जगाने आया। क्या बात है, क्या बात है। मैं कविता पढ़ने नहीं, चेतना दबी जगाने आया हूँ। वाह, क्या बात है, क्या बात है। आप में इतना जो एक बहुआयामी व्यक्तित्व है, इसको देख करके बड़ा मन प्रफुल्लित होता है। तो कैसे इतने सारे ये जो रूप आप में समाये, इनकी शुरुआत कैसे हुई? बहुत पुरानी बात है, जब हम शायद 8-9 साल के थे जी, और मध्य प्रदेश में हमारा गृह निवास कटनी में है जी, तो वहाँ जाया करते थे। तो हमारे पास में एक भैया राम विशाल थे, जी जी, जो उम्र में मेरे पिताजी से बड़े थे, लेकिन रिश्ते में भैया थे। अच्छा अच्छा। राम विशाल शर्मा विशाल। तो उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि
भैया आप क्यों नहीं कविता लिखते, काकी इतना अच्छा लिखती हैं। काकी मतलब मेरी मदर, मदर माता जी। मुझे उन्हीं से मिला है। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा कि भैया सब नहीं लिख सकते। हाँ हाँ। तो उन्होंने जवाब दिया कि क्यों नहीं लिख सकते, जी जी। और उन्होंने एक मुझे टिप बताई। अच्छा। तो मैंने पहली कविता लिखी और उनको सुनाई, वाह। खुश हो गए। उसके बाद धीरे धीरे परवान चढ़ता गया। मेरे मामा जबलपुर के नामी गिरामी गीतकार थे, अच्छा अच्छा। उनके साथ भी बैठना हुआ जी। और सबसे बड़ा इसमें जो मुझे फ़ायदा मिला वो नीरज जी के साथ। क्या बात। नीरज जी के साथ मैंने 40 मंच ऐसे किए हैं जहां मेरा संचालन हाँ हाँ। और नीरज जी की अध्यक्षता। क्या बात है, क्या बात है, वाह। तो नीरज जी ने ही मुझे मंच पर आने का, हम लोग गाजियाबाद में कवि सम्मेलन किया करते थे जी। 25 जनवरी और 14 अगस्त जी। और हम सामने बैठ के सुना करते थे। नीरज जी ने हमको देखा और बुला लिया, बोले आपकी जगह वहाँ नहीं, क्या बात। आप यहाँ बैठिए। जी जी। और फिर उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया। जी। तो गीतों की तरफ रुझान हुआ, फिर गज़लों की तरफ रुझान हुआ, और जो आता गया वो लिखते चले गए। क्या बात। नौकरी के साथ में ये कि हम फैक्ट्री वाले लोग हैं, जी जी। समय के बहुत पंक्चुअल हैं। पंक्चुअलिटी होती है। 8 बजे का टाइम है तो हम 5 मिनट पहले पहुंचेंगे, जी हम देर नहीं लगाते उसमें। जी। तो ऐसे ही सफ़र निकलता गया, लोग मिलते गए और अच्छे लोग मिले, बहुत से लोग मिले जिनके साथ में शाश्वत ज्ञान हुआ, सोच अप्रोच वाली बात हुई। जी। जैसे लखनऊ के एक वरिष्ठ रचनाकार थे श्री नयन गुरती सनकी। जी जी जी। सनकी जी मेरे साथ एक आयोजन में थे बहराइच में। जी। तो मैंने देखा कि सनकी जी का जो मानदेय है मुझसे कम है। जी। तो मैंने संचालक से कहा कि भाई ये तो गलत कर रहे हो। उसका जवाब था कि सनकी जी जो कह देंगे हम दे देंगे। मैंने सनकी जी से कहा तो उनका जवाब सुन के घड़ों पानी पड़ गया। बहुत सरल वो तो इंसान रहे। उन्होंने कहा जी, अरे भाई मैंने ऊपर वाले से कुछ नहीं मांगा, इनसे क्या मांगूं। क्या बात है। और इस घटना ने मेरी जीवन की सोच बदल दी। इसके नुकसान भी हुए। जी। जैसे अभी 4-5 साल पहले हम लोग राजकोट के कवि सम्मेलन में गए थे, जहाँ पर हमारी आदरणीय मोदी जी से भी मिलने की एक सफल उड़ान थी। हाँ हाँ। तो वहाँ हमारे लखनऊ के कुछ लोग गए थे जिन्होंने बार्गेन किया और फ्लाइट से गए, और मैंने बार्गेन नहीं किया। मैं मानदेय को ये मान के चलता हूँ कि किसने तो दे दिया, हाँ हाँ। वो मान का पान है। क्या बात। और 4 लाइनें मुझे याद आती हैं जरूर। कि मान का पान बड़ा होता है, मान का पान बड़ा होता है, मान का पान बड़ा होता है, भेंट से दान बड़ा होता है, वाह। और काम जो दूसरों के आ पाए वही इंसान बड़ा होता है। क्या बात है, क्या बात है। बड़ी सुंदर पंक्तियां आपने कही। तो यहाँ पर हमारा भी जो लालच है वो जाग उठा है कि आपने तमाम विधाओं में लिखा है। हाँ। तो यहाँ पर कुछ पंक्तियां जो हमारे साथी इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हाँ। उन तक कुछ कविता के रूप में उन तक कुछ पहुंचे। ठीक पहुंचाता हूं। कहता हूं कि पहली विधा जी। गजल। क्या बात। 2 लाइनों में परिभाषित करता हूं गजल। जिस्म की चोट से तो आंख सजल होती है, जिस्म की चोट से तो आंख सजल होती है, जिस्म की चोट से तो आंख सजल होती है, और रूह जब गम से कराहे तो गजल होती है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। रूह जब गम से कराहे तो गजल होती है। वाह। और कुछ शेर। जी। एक बार मुझसे किसी ने कहा कि ये नेता लोग किसी से नहीं डरते। जी। तो मैंने जवाब दिया कि हर कोई किसी न किसी से डरता है। हाँ हाँ। तो मेरी पहली किताब सन 2000 की, उसका नाम है महज सुकरात का डर है। अच्छा। सुकरात, जी जी, सोक्रेटिस। बिल्कुल। कहता हूँ कि अंधेरे को उजाले का, सुबह को रात का डर है। हाँ हाँ। अंधेरे को उजाले का, सुबह को रात का डर है, और जिन्होंने मूंद ली आंखें उन्हें किस बात का डर है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात। और बहुत कमजोर है आधार रिश्तों की इमारत का। हाँ। बहुत कमजोर है आधार रिश्तों की इमारत का, किसी दम ये न ढह जाए इससे बरसात का डर है। और जो सत्ता के नशे में हर किसी को चूर देखते हैं, हाँ। जो सत्ता के नशे में हर किसी को चूर देखते हैं, मगर
उनको भी यारों अपनी शह और मात का डर है। वाह। और एक शेर मैंने अपने लिए कहा कि सदा सच बोलता है ये, सदा इसे सच जल्दी बोलता जहर है। दे दो। सदा सच बोलता है ये। सदा सच बोलता है ये, इसे जल्दी जहर दे दो। हर एक युग में सियासत को महज सुकरात का डर है, वाह, वाह। अंधेरे को उजाले का, सुबह को रात का डर। वाह, क्या बात है मित्रों। आपने सुना बड़ी खूबसूरती से मनोज जी ने, डॉक्टर मनोज जी ने कितनी खूबसूरती से अपनी गज़लों के माध्यम से अपनी बात रखी। इन बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपने तमाम विधाएं, गज़ल भी लिखा, आपने गीत भी लिखा, लेकिन आपकी जो पहचान थी, जो मुझे जानकारी है, जो मैंने जाना समझा है, आपकी पहचान ओज के रूप में बिल्कुल सही ज़्यादा है, थी। बिल्कुल सही बात तो है। आपने जो इतनी विधाएं लिखी, उसमें आपको किस में ज़्यादा मज़ा आता था? देखिए, मजा आने वाली बात तो यह है कि ओज को लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। जी। क्योंकि मैं संचालन करता था तो मुझे पता है कि ओज की काट हास्य है और हास्य की काट ओज है। बाकी विधाएं बीच की हैं। जी जी। अगर हमको पढ़ाना होता था तो हम देखते थे कि कौन हास्य व्यंग का है और कौन गीतकार है और कौन गजलकार है, कौन सुन में गाएगा। और उसके हिसाब से तो ओज जो है अपने आप में एक बड़ी विधा है। जी जी। और वो तलवार की तरीके से काटती है सामने वाली जनता के दिमाग पर। क्या बात है, क्या बात है। तो मतलब ये विधाएं आपके लिए बड़ी, जो भी जब समझ में आया वो आप उस विधा पर आगे बढ़ते रहे और मन मुताबिक उस पर आप अपना जो लेखन था वो बढ़ाते रहे। हाँ जी। आपने तमाम देश भर में कवि सम्मेलनों में आपका जाना रहा है, और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ थी, आप HL जैसी जगह पर काम करते रहे। जी। तो कभी मुश्किल नहीं लगा कि इन मशीनों के बीच में और लेखन जैसा काम करना, साहित्य के लिए समय देना? ऐसा है कि लिखते हुए 62 साल हो गए और HL की नौकरी उससे बहुत कम है। हम 10 साल के थे। मैं आपको मिसाल के तौर पर, जब मैं हाई स्कूल में था यहाँ नेशनल इंटर कॉलेज में जी। तो मैंने तय किया कि अपने अलंकार मैं लिखूंगा। क्या बात। तो एक अलंकार बहुत प्रचलित था, तरनी तनूजा तट तमाल तरवर बहुछाए। बिल्कुल। मुझे लिखना था तो मैंने लिखा 1965। 1965 में। हाँ, बताइए। हाई स्कूल में था मैं। जी। प्राण प्रीत प्रेसी प्रीतमा प्रणयी पुण्य प्रकाश तुम ही हो। हा, क्या बात है, क्या बात। प्राण प्रीत प्रेसी प्रीतमा प्रणयी पुण्य प्रकाश तुम ही हो, अश्रु अधूरी आस अधर के गीतों का विश्वास तुम ही हो। क्या बात है। और विरह विषाद वेदना वंदन बनकर छाई हो गीतों पर, काव्य कला करुणा की कलिका का कल्पित आकाश तुम ही हो। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह, अद्भुत, बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी। तो यहाँ मतलब मित्रों आप देख सकते हैं किस तरह से, मतलब एक चाहत होती है, जब आपके मन में एक सोच होती है कि नहीं हमें खुद से अपनी परिभाषाएं गढ़नी है, अपना रास्ता खुद बनाना है, तब चीज़ें एक नए रूप में दिखाई देती हैं, एक नया कलेवर हमारे सामने होता है। और शायद इसीलिए मनोज श्रीवास्तव जी मनोज श्रीवास्तव हैं, और इतना सब कुछ होने के बावजूद एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, और जहाँ सारी की सारी मशीनें हों उनके बीच में काम करना पड़ रहा हो, फिर भी लेखनी बदस्तूर चलती रहे, जारी रहे, और ऐसा लेखन निखर के सामने आए। तो अब हमारा फिर मन कर रहा है कि हम बातों का सिलसिला तो चलाते रहेंगे, लेकिन कुछ और रचनाओं के माध्यम से कुछ पहुँचे। एक पुरानी बात, 1972 में हम जी लखनऊ छोड़ के बंगलौर गए थे। जी और बंगलौर को कहा जाता है कि बड़ा खूबसूरत शहर है। जी। हमने वहाँ एक रचना लिखी लखनऊ के लिए, जो लखनऊ महोत्सव में भी छपी जी। और आकाशवाणी दूरदर्शन में भी पढ़ी। लेकिन उसको 11 लोगों ने चोरी करके गूगल पे अपने नाम से डाल दिया। वो रचना ये है, मैं देख लेता हूँ। जी जरूर। ये एक जवान मन की ख्वाहिश। जी, एक युवा मन की एक ख्वाहिश। कहता हूँ कि जाने हो कब मयस्सर दीदार लखनऊ का। क्या बात है, वाह वाह। जाने हो कब मयस्सर दीदार लखनऊ का, हाँ। इकरार लखनऊ का, इसरार लखनऊ का। वाह वाह वाह। और एहसास उनको क्या हो शामे अवध की जन्नत। आय हाय हाय। एहसास उनको क्या हो शामे अवध की जन्नत, देखा नहीं जिन्होंने बाजार लखनऊ। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। और एक मोड़ पर किसी से मिलने की बेकरारी। हाँ हाँ हाँ, एक मोड़ पर किसी से मिलने की बेकरारी, याद आया मुझको वो दर हर बार लखनऊ का। आहा।
और हर पल किसी के आने का इंतजार करना। क्या बात है, हर पल किसी के आने का इंतजार करना हमको रुला गया है इजहार लखनऊ का। वाह 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 वाह। और जो हमको भूल बैठे उनको बता दे कोई, जो हमको भूल बैठे उनको बता दे कोई, हम ख्वाब देखते हैं हर बार लखनऊ का। वाह वाह। और किसको खबर कि हमने कैसे गुजारे ये दिन, किसको खबर कि हमने कैसे गुजारे ये दिन, छाया था रूह पर वो गुलजार लखनऊ का। वाह। और उनको खबर ही क्या हो क्या गमे लखनऊ, उनको खबर ही क्या हो क्या गमे लखनऊ है, जिनको हुआ नहीं है आजार लखनऊ का। वाह। और कहने को आ गए हम एक अजनबी शहर में, कहने को आ गए हम एक अजनबी शहर में, लाए हैं साथ लेकिन हम प्यार लखनऊ का। क्या बात है, वाह। और माना के इस चमन में हरसू बहार ही है, बहार ही है, नाजुक यहाँ के गुल से हर खार लखनऊ का। क्या बात है, वाह वाह। जाने हो का मैसर दीद 1972 में लिखा, बताइए, वाह क्या बात है। लखनऊ के लिए बड़ी खूबसूरत 50 साल हो गए और इतनी खूबसूरत पंक्तियां एक गज़ल के रूप में ये पहुंची, आपने लिखी। वाकई में बड़ा जोड़ने वाली पंक्तियां हैं अपने शहर से, अपने इस मिट्टी से, अपने इस लखनऊ से। तो ये खूबसूरत पंक्तियां निकली, आप तक पहुंची। लेकिन हमारी जो प्यास है वो एक अभी तक मन में है कि आपकी जो पहचान थी मंचों पर ओज की, तो कुछ ओज में भी आना चाहिए हमारे साथियों तक। दे रहा हूं, ओज में अपनी एक पीड़ा देता हूं आपको। जी जरूर। मेरी पीड़ा है, मैं सच था, कटघरे में गया जी और सजा हुई। मैं सच था, कटघरे में गया और सजा हुई, कुर्सी पे न्यायाधीश की बैठा हुआ था झूठ। वाह। कुर्सी पे न्यायाधीश की बैठा हुआ था झूठ। कहता हूं इसके जवाब में कवि कह सकता है, मैं सच हूं, तूफान साथ में लेकर चलता हूं। मैं सच हूं, तूफान साथ में लेकर चलता हूं, और सारा हिंदुस्तान साथ में लेकर चलता हूं। मैं सच हूं, तूफान साथ में लेकर चलता हूं। कि मैंने युग देखे हैं, सब में जन्म मरण देखा, और सत्ता मद में लिपटा हर एक समीकरण देखा, और देखा पुत्र मोह भी देखा वध अभिमन्यु का, और बलशाली वीरों के सम्मुख चीर हरण देखा। वाह वाह। तो इन सब का संज्ञान साथ में लेकर चलता हूँ, और सारा हिंदुस्तान साथ में लेकर चलता। क्या बात है, सारा हिंदुस्तान। कि अब भी दहक रही अंतस में हल्दी घाटी है, अब भी दहक रही अंतस में हल्दी घाटी है, और मुझको चंदन मेरे देश की पावन माटी है, और भारत माता का वंदन ही राष्ट्र धर्म मेरा, और गरिमा में जीवन कविता कवि की परिपाटी है। क्या बात। तो इस माटी की आन साथ में लेकर चलता हूँ, और सारा हिंदुस्तान साथ में लेकर चलता हूँ। क्या बात है, क्या बात। कहता हूँ कि मैंने देश विभाजन देखा, भाई ने भाई को मारा। वाह। मैंने देश विभाजन देखा, भाई ने भाई को मारा, मरवाए अनगिनत नहत्ते देखा, डायर था हथियारा। और जिनकी पीड़ाओं को सुनकर रोमांचित तनमन होता है, चढ़ जाती हैं सौम्य प्रकुटियां, बढ़ जाता अंतस का पारा, फिर भी नया विहान साथ में लेकर चलता हूँ, और सारा हिंदुस्तान साथ में लेकर चलता हूँ। क्या बात है, सारा हिंदुस्तान साथ में लेकर चलता हूँ। मित्रों, आपने ये पंक्तियाँ सुनी, काफ़ी कुछ मन को हमारे झकझोरने वाली पंक्तियां हैं और बताने वाली पंक्तियां हैं कि सारा हिंदुस्तान साथ में लेकर चलता हूं। आपने इतनी खूबसूरत पंक्तियां पढ़ी और साहित्य को एक अच्छा खासा समय दिया, आपने हिंदी को एक अच्छा खासा समय दिया है कविताओं को। ऐसे में हाँ, एक लंबा समय आपने चूंकि देखा है, तो आपने बहुत परिवर्तन भी देखा है, और आज ये नई पीढ़ी सामने खड़ी है, वो भी कविताओं के माध्यम से जुड़ रही है, अपनी बात कह रही। तो कैसे देखते हैं आज के परिवेश को? आज के परिवेश में एक रचना मेरी बहुत चर्चित है, जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। जरूर। अभी 1 तारीख को सीनियर सिटीजन दिवस था, वरिष्ठ नागरिक जी, और उस दिवस में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजनों के लिए कार्यक्रम हुआ जी, और उस कार्यक्रम में मैंने उसके लिए रचना लिखी है। कहता हूं कि ये दिन तुम पर भी आएंगे, अपनी पारी तुम समझो।
ये दिन तुम पर भी आएंगे अपनी ये पारी। दिन तुम पर भी आएंगे अपनी पारी, तुम समझो हाँ हाँ, वृद्ध पिता की बूढ़ी माँ की जिम्मेदारी तुम समझो। क्या बात है, वाह बहुत सुंदर। ये दिन तुम पर भी आएंगे अपनी पारी, तुम समझो वृद्ध पिता की बूढ़ी माँ की जिम्मेदारी तुम समझो। और तुम्हें खिलाया गोद बिठाकर कांधे दुनिया दिखलाई। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें खिलाया गोद बिठाकर कांधे दुनिया दिखलाई, क्यों अब हम तुम पर हैं भारी, क्या दुश्वारी तुम समझो। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, क्या कहता हूँ दुश्वारी कि तुम- सारा जीवन देते आए, हाँ, कभी न झोली फैलाई। वाह, सारा जीवन जीत। सारा जीवन देते देते आए, कभी न झोली फैलाई, और क्यों चाहिए हमको अपनापन, ये खुददारी तुम समझो। वाह वाह और वाह पथराई सूनी आंखों में बीते कल की यादें। वाह, पथराई सुनी आंखों में बीते पथराई कल की यादें। सूनी आंखों में बीते कल की यादें हैं, सूख गए क्यों सारे आंसू, ये लाचारी तुम समझो। वाह वाह, और ईंट की दीवारों से बनते महल दुमहले और भवन, हम्म, ईंट की दीवारों से बनते महल दुमहले और भवन, पर कैसे घर बन पाता है राज अटारी तुम समझो। वाह। और एक शेर बेटियों के लिए क्या बात। कि बेटी विदा हो गई कब से फिर भी सबसे जुड़ी हुई। आ हा हा हा, बेटी विदा हो गई कब से फिर भी सबसे जुड़ी हुई, और घर जमाई क्यों बनते बेटे ये लाचारी तुम समझो। और इसका हमने बहुत सुंदर। सॉल्यूशन भी दिया जी जी, कि पिता से बढ़कर धर्म पिता है, वाह, पिता से भड़कर, पिता से बढ़कर धर्म पिता है, माँ से बढ़कर सास हुई, हाँ। और पानी हुआ खून से गाढ़ा कलम कुठारी तुम समझो। वाह वाह, और आखिरी शेर है जी, कि जहाँ सभी को जाना एक दिन, हाँ हाँ, उसी डगर पर हम भी हैं। जहाँ, बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात। जहाँ सभी को जाना एक दिन, उसी डगर पर हम भी। भी हैं। धीरे धीरे चुपके चुपके है तैयारी तुम समझो, वाह। वृद्ध पिता की बूढ़ी माँ की जिम्मेदारी तुम समझो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर पंक्तियाँ, बिल्कुल मन को छू लिया इन पंक्तियों ने। और आपकी सारी रचनाएं बड़ा मन तक पहुंचने वाली हैं, लोगों के हृदय तक पहुंचने वाली हैं। तो मन कर रहा है कि हम आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहें और कविताएं ऐसे ही चलती रहें और आपसे बातें भी करते रहें, लेकिन समय का इशारा है कि अब हमको यहाँ पर विराम लेना होगा। तो चलते चलते हम बस आपसे ये चाहेंगे कि जो भी हमारे साथी सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, हाँ। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कुर्सियाँ, गद्दियाँ, मसनदें, चादरें। कुर्सियाँ, गद्दियाँ, मसनदें, चादरें। कुर्सियाँ, गद्दियाँ, मसनदें, चादरें, ये बदलती रहेंगी, बदलती रहे, जो है हम राह हम सुखन हलवा, हाँ। वो हमेशा यूं ही साथ चलते रहें। क्या बात। कुर्सियाँ, गद्दियाँ, मसनदें, चादरें, ये बदलती रहेंगी, बदलती रहे, जो है हम राज हैं हम सुखन हम नवा, वो हमेशा यूं ही साथ चलते रहें। और वाह। हम तो हैं दस्तखत वाह, आज के दौर के, हम तो हैं दस्तखत आज हम के तो दौर के। हम तो हैं दस्तखत आज के दौर के, वक्त के साथ हम भी तो धुंधलाएंगे, वाह वाह, पर कभी जिक्र होगा जब इस दौर का, तब तुम्हें यकीनन याद हम आएंगे। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, यकीनन याद हम आएंगे। और इतनी सुंदर पंक्तियाँ, इतनी सुंदर बातें आप तक पहुँची मित्रों। यहाँ पर अब हमें लेना होगा अनुमति। हम आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे, आपका साथ ऐसे ही हमारे साथ बना रहना चाहिए, और हम आप तक अपने इस प्रयास को, अपनी इन कोशिशों को ऐसे ही पहुँचाते रहेंगे, ये आपसे हमारा वादा है। तो बस अब यहाँ पर बहुत बहुत आभार आपको कहना चाहेंगे। आपने हमें अपना समय दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें और इतनी अच्छी अच्छी कविताएँ हम तक पहुँचाई। बहुत बहुत आभार आपका। हम प्रणाम करते हैं आपकी सोच को, क्योंकि आज के दौर में जी सबसे बड़ी कमी है कि समय नहीं है जी, समय नहीं है। किसी के पास, जिसको देखिए उसके पास समय नहीं है। जी और एक एज होने के बाद बूढ़ों के लिए किसी के पास समय नहीं। जी, तो 4 लाइनें और अपने परिचय की दे देता हूँ। मैं मन से कहता हूँ, जी मैंने अटल जी को सुनाई थी। मैंने कहा मेरी एक पीड़ा है, जी, नेह के अनुबंध सारे राजनयिक हो गए, नेह के अनुबंध सारे राजनयिक हो गए, किस कदर संबंध अपने व्यावसायिक हो गए, कि शांत से मुस्लिम हुए वो सिख या ईसाई हुए, और हम हुए हिंदू अगर तो सांप्रदायिक हो गए। आहा, और इसके जवाब में देता हूँ अपनी रचना कि मैं समय की इस शिला पर बोध का हस्ताक्षर हूँ।
मैं समय की इस शिला पर बोध का हस्ताक्षर हूँ, पार्थ के गांडीव की ध्वनि काल का संवेद स्वर हूँ। मैं समय की इस शिला पर बोध का हस्ताक्षर, वाह। कि मैं नियंता विश्व का, त्रैलोक पर अधिकार मेरा। मैं नियंता विश्व का, त्रैलोक पर अधिकार मेरा। भुवन जल तत्व मेरे, ये सकल संसार मेरा। और सामने नत है मेरे गिरिराज का स्वर्णिम शिखर भी। क्या बात। सामने नथ है मेरे गिरिराज का स्वर्णिम शिखर भी। था मेरी पान पाया क्षीर सागर का भंवर भी। उपनिषद मस्तिष्क मेरा, वेद है मेरी भुजाएं। चतुर्वेद। उपनिषद मस्तिष्क मेरा, वेद है मेरी भुजाएं। दिव्य गीता ज्ञान सी चहुओर फैली हैं शिराएं। मैं त्रेत्री शेषशायी ब्रह्म हूँ, गुरु ज्ञान हूँ। सत्य शिव सुंदर सहज हिंदुत्व की पहचान हूँ। वाह। तो मित्रों, अब इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं सुस्मित लेता हूं आपसे अनुमति। आप जुड़े रहिए आपके अपने रेडियो जय घोष में। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में एक और कलम के सिपाही के साथ, एक और कलमकार के साथ। बस इन्हीं बातों के साथ आप सुनते रहिए, जुड़े रहिए रेडियो जय घोष के संग। नमस्कार। जय